नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में, आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण खबरें लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। ये वो खबरें हैं जिनका सीधा सरोकार देश के करोड़ों पेंशन धारकों और कर्मचारियों की जिंदगी से है। आज हम दो ऐतिहासिक बदलावों पर बात करेंगे। एक तरफ दशकों पुरानी एक मांग है, एक संघर्ष है जो अब अपनी मंजिल के करीब पहुंचता दिख रहा है। हम बात कर रहे हैं न्यूनतम पेंशन की। और दूसरी तरफ एक ऐसी तकनीकी क्रांति है जिसने आपके अपने पैसे तक आपकी पहुंच को हमेशा के लिए बदल दिया है। जी हां, आज की पहली बड़ी खबर जो दिल में उम्मीद की एक नई लौ जला रही है। क्या पेंशन भोगियों को अब वाकई मिलेगी 7,500 रुपये की पेंशन? क्या श्रम मंत्री का वो भरोसा रंग लाएगा जिसका इंतजार लाखों बुजुर्ग आंखें कर रही थीं? इसको लेकर एक बहुत बड़ी और ताज़ा अपडेट हमारे पास आई है, जिसका खुलासा हम आज करेंगे। इसके साथ ही हम बात करेंगे कि कैसे ईपीएस 95, ईपीएस 95 के पेंशन भोगी, चाहे वो कानपुर हो या मैसूर, अब उच्च न्यूनतम पेंशन की मांग को लेकर एकजुट हो चुके हैं और सरकार पर दबाव बढ़ा रहे हैं। और फिर आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर, एक तकनीकी कायाकल्प। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ का नया अवतार ईपीएफओ 3.0, ईपीएफओ 3.0 सामने आ चुका है। इसके तहत अब पीएफ का पैसा निकालना इतना आसान हो गया है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। वो दिन लद गए जब हफ्तों इंतजार करना पड़ता था। अब सिर्फ एक स्वाइप में, जी हां, एटीएम कार्ड की तरह सिर्फ एक स्वाइप में आपके अकाउंट से पूरा अमाउंट आपको मिल सकेगा। तो आखिर ये नया सिस्टम कैसे काम करता है? ये एक स्वाइप से पैसा कैसे निकलेगा? और वो 7,500 रुपये पेंशन का सच क्या है? आज की इस वीडियो में हम पेंशन धारकों और कर्मचारियों से जुड़ी इन तमाम बड़ी अपडेट्स को पूरी गहराई से, सही, सटीक और तथ्यों के आधार पर जानेंगे। इसलिए आपसे बस एक ही निवेदन है, एक ही गुजारिश है कि आज की इस वीडियो को आप शुरुआत से लगाकर बिल्कुल लास्ट तक, एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। एक एक जानकारी आपके लिए बेहद कीमती है। और हां, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। 7,500 का वादा, क्या श्रम मंत्री का भरोसा होगा पूरा? तो चलिए, बिना किसी देरी के आज की सबसे बड़ी और सबसे पहली खबर का विश्लेषण करते हैं। वो खबर जो देश के करोड़ों ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए किसी दिवाली गिफ्ट से कम नहीं है। खबर है, मिलेगी 7,500 रुपये की पेंशन, श्रम मंत्री का यहां पर भरोसा नजर आ रहा है। जी हां, इसको लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट आप सभी के लिए निकल कर आया है। जो ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति है, जो इन पेंशन भोगियों के हक के लिए सालों से लड़ रही है, उसकी हाल ही में एक मासिक बैठक संपन्न हुई थी। इस बैठक में पेंशनरों ने उस वादे को याद दिलाया, उस आश्वासन को दोहराया जो उन्हें मिला था। यह मांग सिर्फ पेंशन बढ़ाने की नहीं है, यह मांग है सम्मान की। मांग है कि न्यूनतम पेंशन को मौजूदा 1,000 रुपये की अपमानजनक राशि से बढ़ाकर कम से कम 7,500 रुपये, 7,500 किया जाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ महंगाई भत्ता, डीए भी जोड़ा जाए। साथ ही रिटायरमेंट के बाद पति और पत्नी दोनों को मुफ्त यानी निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दी जाए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बुढ़ापे में सबसे बड़ा खर्च दवाओं और इलाज का ही होता है। इस आश्वासन को लेकर जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, वो ये है कि ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की जो मासिक बैठक कानपुर में हुई, उसमें यह रणनीति बनी है कि आंदोलन को जारी रखा जाएगा जब तक कि ये मांगें पूरी नहीं हो जाती। कानपुर के संवाददाताओं की ओर से जो खबर निकल कर आ रही है, उसके मुताबिक ऑल इंडिया ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति कानपुर मंडल की यह मासिक बैठक रविवार को रावतपुर बस स्टैंड पर आयोजित की गई थी। इसमें शामिल हुए पेंशनरों का जोश देखने लायक था। उनका कहना था कि उनकी लड़ाई सही दिशा में जा रही है। पेंशनरों ने याद दिलाया कि श्रम मंत्री ने 13 अक्टूबर को नई दिल्ली में उनके 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल से बातचीत की थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सीबीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक के ठीक पहले इन मांगों पर चर्चा होना, यह अपने आप में इस संघर्ष के सफल होने का एक बड़ा परिचायक है। पेंशनरों को यह पक्का यकीन दिलाया गया है कि जल्द ही उनकी न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर
7,500 रुपये 7,500 प्रतिमाह करने समेत जो उनकी 4 सूत्रीय मांगे हैं उन पर फैसला होने वाला है। इसका स्पष्ट आश्वासन स्वयं श्रम मंत्री ने दिया है। समिति के प्रांतीय अध्यक्ष श्री ओम शंकर तिवारी जी ने बताया कि नई दिल्ली में हुई सीबीटी मीटिंग से पहले यह आश्वासन मिला था कि न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये महंगाई भत्ते के साथ देने और रिटायरमेंट के बाद पति पत्नी को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा देने की मांग को पूरा करने की बात कही गई है। इस मौके पर राष्ट्रीय सलाहकार श्री राजेश कुमार शुक्ला जी ने पेंशनरों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि हम सब सफलता के बहुत ही नजदीक हैं। किसी को भी निराश या उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। इस बैठक में समिति के कई बड़े पदाधिकारी मौजूद थे, जिनमें प्रांतीय अध्यक्ष ओम शंकर तिवारी, राष्ट्रीय सचिव राजीव भटनागर, राष्ट्रीय सलाहकार राजेश कुमार शुक्ला, प्रांतीय समन्वयक जय रूप सिंह परिहार, प्रांतीय संयुक्त सचिव जीपी पाठक, मंडल अध्यक्ष ओम कुमार यादव, सुधा निगम, बसंत लाल, सुधीर मिश्रा, रामदयाल यादव, शर्मा विजन बाबू और संचालन कर रहे लालमन जय सिंह चौहान आदि प्रमुख रूप से शामिल रहे। दक्षिण से उठी आवाज। मैसूर में भी गूंजी उच्च पेंशन की मांग। यह आग सिर्फ उत्तर भारत या कानपुर तक सीमित नहीं है। देश के कोने कोने से पेंशन भोगी अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं। अगली बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई है। ईपीएस 95 पेंशन भोगी उच्च न्यूनतम पेंशन की जो मांग कर रहे हैं, उसको लेकर दक्षिण भारत से भी बड़ी खबर आई है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995-1973 की राष्ट्रीय आंदोलन समिति यानी एनएसी के सदस्यों ने रविवार को मैसूर शहर के अंदर एक बड़ी बैठक की। इस बैठक का भी एजेंडा वही था, ईपीएफ सदस्यों के लिए न्यूनतम मासिक पेंशन को 7,500 रुपये 7,500 प्रतिमाह करना और उसके साथ महंगाई भत्ता यानी कि डीए की जो उनकी लंबे समय से लंबित मांग है, उसको शीघ्र यानी फौरन लागू किया जाए। इसके लिए सरकार पर दबाव डाला गया। एनआईसीसी के इस मैसूर सम्मेलन में सिर्फ मैसूर ही नहीं बल्कि आसपास के कई जिलों जैसे मांड्या, चामराजनगर, कोडगू आदि जिलों से भी आए ईपीएस सदस्य शामिल हुए थे। इन सब ने एक सुर में यही मांग उठाई कि उन्हें 7,500 रुपये पेंशन के साथ डीए और पति पत्नी के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा हर हाल में मिलनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं, चाहे वो कानपुर हो या मैसूर, पूरे देश में पेंशन भोगियों का संघर्ष एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है और उन्हें श्रम मंत्री के उस भरोसे पर यकीन है जो उन्हें दिल्ली में मिला था। पीएफ में क्रांति। ईपीएफओ 3.0 का आगाज। अब पीएफ निकालना हुआ बच्चों का खेल। अब बात करते हैं आज की दूसरी और शायद सबसे क्रांतिकारी खबर की। यह खबर देश के उन लाखों कर्मचारियों के लिए है जो अपनी मेहनत की कमाई अपने प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ के पैसे के लिए हफ्तों तक इंतजार करते थे। बड़ी खुशखबरी यह है कि अब पीएफ निकालना बेहद आसान हो गया है। सिर्फ एक स्वाइप में। जी हां, जैसे आप एटीएम से पैसा निकालते हैं, सिर्फ एक स्वाइप में आपके अकाउंट से पूरा अमाउंट आपको मिल जाएगा। देश के लाखों कर्मचारियों के लिए यह एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने तकनीकी रूप से नए दौर में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब आपको अपने ही पीएफ का पैसा निकालने के लिए लंबा इंतजार करने या दफ्तरों के चक्कर काटने या जटिल फॉर्म भरने की कोई जरूरत नहीं होगी। ईपीएफओ ने ईपीएफओ 3.0 ईपीएफओ 3.0 के नाम से एक नया अत्याधुनिक डिजिटल सिस्टम शुरू कर दिया है। यह सिस्टम पूरे खेल को बदल देगा। क्या है यह ईपीएफओ कार्ड और कैसे मिलेगा एक स्वाइप में पैसा? तो सवाल उठता है कि यह होगा कैसे। इस नए सिस्टम के तहत खाताधारकों को यानी आपको एटीएम कार्ड की तरह चलने वाला एक ईपीएफओ कार्ड जारी किया जाएगा। यह कार्ड सीधे आपके यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी कि यूएएन से जुड़ा होगा और इसकी मदद से कोई भी सदस्य, कोई भी कर्मचारी अपने नज़दीकी एटीएम या माइक्रो एटीएम या फिर ईपीएफओ द्वारा अधिकृत केंद्रों जैसे सीएससी सेंटर पर जाकर तुरंत पैसा निकाल सकेंगे। सोचिए, पहले जहां पीएफ निकालने के लिए क्लेम सेटल होने में 5 से 7 दिन और कभी कभी तो हफ्तों लग जाते थे, अब वह काम तुरंत संभव होगा। पलक झपकते ही जैसे ही आप यानी कर्मचारी इस ईपीएफओ कार्ड को स्वाइप करेंगे और अपना ओटीपी या पिन डालेंगे, उतनी ही राशि तुरंत आपके पीएफ खाते से निकलकर आपके हाथ में आ जाएगी। लेकिन रुकिए, यहां एक जरूरी बात है।
यह व्यवस्था फिलहाल उन्हीं खाताधारकों के लिए है जिनकी केवाईसी और बैंक डिटेल पूरी तरीके से वेरीफाइड यानी सत्यापित है। इसलिए अगर आपका केवाईसी पेंडिंग है तो उसे फौरन पूरा करा लें। क्यों लाया गया यह ईपीएफओ 3.0 सिस्टम? सरकार का मुख्य लक्ष्य इस पहल से प्रक्रियाओं को बेहद सरल और समय बचाने वाला बनाना है। यह प्रधानमंत्री जी की डिजिटल इंडिया और ई गवर्नेंस सशक्तिकरण परियोजना का एक बड़ा हिस्सा है। सरकार का उद्देश्य साफ है कि हर कर्मचारी की अपने अधिकार और अपनी बचत तक तुरंत पहुंच होनी चाहिए। पहले क्या होता था? बार बार ऑनलाइन फॉर्म भरना, फिर उसके अप्रूवल यानी अनुमोदन का इंतजार करना, फिर बैंक ट्रांजैक्शन में देरी होना। ये समस्याएं बहुत आम थीं। ईपीएफओ 3.0, ईपीएफओ 3.0 इन्हीं मुद्दों को, इन्हीं झंझटों को जड़ से खत्म करने की दिशा में काम करेगा। ईपीएफओ ने इस पहल से न केवल प्रतिक्रियाओं को सरल बनाया है, बल्कि अब खाताधारकों को अपने पैसे के लिए किसी बैंक या यहां तक कि ऑनलाइन पोर्टल पर भी निर्भर नहीं रहना होगा। किसको मिलेगा फायदा और कैसे पाएं अपना ईपीएफओ कार्ड? यह योजना मजदूरों और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी दोनों को समान रूप से समर्पित है। खासकर वो कर्मचारी जो किसी अप्रत्याशित स्थिति जैसे कि कोई बीमारी, बेरोजगारी या किसी भी आपातकालीन खर्चे के लिए अपने फंड का उपयोग करना चाहते हैं, वे अब बिना किसी एजेंसी या किसी बिचौलिए के या बिना किसी लंबी प्रक्रिया के सीधे अपना पैसा निकाल सकेंगे। यह सुविधा उन्हें आत्मनिर्भर बनाएगी। अब सवाल यह है कि यह जादुई ईपीएफओ कार्ड आपको मिलेगा कैसे? ईपीएफओ कार्ड प्राप्त करने के लिए खाताधारकों को अपने यूएएन लॉगिन पोर्टल पर जाना होगा। वहां आपको गेट योर ईपीएफओ कार्ड का एक विकल्प दिखाई देगा। इस पर क्लिक करके आपको अपने आधार और बैंक विवरण को सत्यापित वेरीफाई करना होगा। जैसे ही आप यह वेरिफिकेशन पूरा करेंगे, आपका डिजिटल कार्ड तो तुरंत जारी कर दिया जाएगा, जिसे आप अपने फोन में रख सकते हैं। जबकि जो फिजिकल कार्ड है, जो एटीएम कार्ड जैसा दिखता है, वह कुछ हफ्तों में आपके पते पर आपको प्राप्त हो जाएगा। कार्ड के एक्टिवेशन के बाद आप इसे किसी भी एटीएम, डाकघर, बैंकिंग सुविधा केंद्र या ईपीएफओ द्वारा अधिकृत केंद्र पर बेझिझक इस्तेमाल कर सकेंगे। कर्मचारी चाहे अपने शहर में हो या देश के किसी भी अन्य कोने में, वह अपने खाते से किसी भी समय राशि निकाल सकते हैं। यह कार्ड केवल सदस्य के स्वयं के नाम पर ही मान्य होगा। क्या यह नया सिस्टम सुरक्षित है? जब पैसा निकालना इतना आसान हो, तो सबसे बड़ा सवाल सुरक्षा का उठता है। ईपीएफओ ने इस डिजिटल सिस्टम को लॉन्च करने से पहले आपकी गाढ़ी कमाई की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। सुरक्षा की गारंटी। इस कार्ड में मल्टी लेयरिंग एन्क्रिप्शन, बायोमेट्रिक्स ऑथेंटिकेशन यानी अंगूठे का निशान और ओटीपी आधारित लॉगिन सिस्टम भी दिया गया है। धोखाधड़ी पर लगाम। नकली खातों या धोखाधड़ी के मामलों को रोकने के लिए प्रत्येक ट्रांजैक्शन की जानकारी सीधे सदस्य के मोबाइल पर एसएमएस के जरिए आएगी। कार्ड खोने पर। यदि आपका कार्ड खो जाए या चोरी हो जाए तो आप घबराएं नहीं। उपयोगकर्ता अपने ईपीएफओ खाते से लॉगिन करके उसे तुरंत ब्लॉक कर सकते हैं। लिमिट की सुरक्षा। इसके अलावा ट्रांजैक्शन लिमिट भी तय की गई है, जिससे किसी भी गलत उपयोग की संभावना न्यूनतम यानी बहुत कम हो जाती है। पारदर्शिता। सभी निकासी के रिकॉर्ड स्वचालित रूप से यानी ऑटोमैटिक ऑनलाइन ट्रैक हो जाएंगे, जिससे ऑडिट और वित्तीय जांच में भी पूरी आसानी रहेगी। बिचौलियों का खेल खत्म, आत्मनिर्भर बनेगा कर्मचारी। दोस्तों, इस योजना से कर्मचारियों को न केवल सुविधा मिली है, बल्कि इसने कई स्तरों पर पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी भी सुनिश्चित की है। अब कर्मचारियों को अपना ही पैसा निकालने के लिए दफ्तर से छुट्टी लेने या किसी मध्यस्थ यानी बिचौलिए के पास जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे रोजगार में स्थिरता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही यह कार्ड ईपीएफओ के डिजिटल इंडिया मिशन को भी और ज्यादा मजबूती देगा। और सबसे अच्छी बात, यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में समान रूप से प्रभावी होगी, क्योंकि माइक्रो एटीएम और सीएससी केंद्रों पर भी इसका उपयोग किया जा सकेगा। इससे वो लोग भी जिन्हें तकनीक की कम जानकारी है, आसानी से इसका लाभ उठा पाएंगे। निष्कर्ष तो दोस्तों, आज की यह दो खबरें सच में ऐतिहासिक हैं। एक तरफ ईपीएस 95 के लाखों पेंशन भोगी जो कानपुर से लेकर मैसूर तक
अपने सम्मान के लिए लड़ रहे हैं और उन्हें श्रम मंत्री से 7,500 रुपये 7,500 न्यूनतम पेंशन और मुफ्त इलाज का ठोस आश्वासन मिला है। हम उम्मीद करते हैं कि यह आश्वासन जल्द ही हकीकत में बदलेगा। और दूसरी तरफ ईपीएफओ 3.0 ईपीएफओ 3.0 के रूप में वह तकनीकी क्रांति जिसने पीएफ धारकों को बिचौलियों और लंबे इंतजार से आज़ादी दिला दी है। अब आपका पैसा एक स्वाइप पर आपके हाथ में होगा। पेंशन और पीएफ से जुड़ी इन दोनों बड़ी खबरों पर हमारी पैनी नजर बनी रहेगी। जैसे ही कोई और अपडेट आएगा हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। आपको यह जानकारी कैसी लगी? क्या आप ईपीएफओ 3.0 के लिए उत्साहित हैं? और क्या आपको लगता है कि पेंशन भोगियों की 7,500 की मांग इस बार पूरी होगी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।